हाँ तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया है उससे पहले चालू करने से पहले आज मैं आप लोग का कुछ बेसिक बतला देना चाहता हूँ। और आज मैं शुरू पीरियड टेबल तो मैं बता दिया हूँ, 2 क्लास दे दिया हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक मैं बता दिया हूँ। तो आज आपको कुल लोग के लिए आज मैं बताऊंगा कि CaCO3 H2SO4 कैसे टूटता है, कैसे बनता है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के ये क्लास आया हूँ और मैं आप लोग के लिए आज ये बेसिक क्लास 10th क्लास का दूंगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का पूरा चैप्टर, पूरा अभिक्रिया, फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मैं 3 पार्ट लेकर के आऊँगा, जो कि कम से कम क्वेश्चन उसमें होगा 50 से 60 क्वेश्चन संतुलित करने वाला होगा। और आज देखो, संतुलित करने वाला क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछने लगा है, इसलिए आप लोग ध्यान दे करके पढ़िए और बढ़िए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आज मैं पीरियड टेबल का कुछ बातें करूँगा और इस पीरियड टेबल में बताऊँगा कि मतलब कि तत्व को। तो जैसे देखा जाए, पहले मैं एक बनाता हूँ पीरियड टेबल का एक ब्लॉक जो हमारे पास है पी ब्लॉक। और इस पी ब्लॉक, क्योंकि हम 10th क्लास में जो पढ़ते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है। और 12th में हमारा पढ़ने के लिए होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 11th में भी हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे, हम 12th में जाकर के पढ़ेंगे। तो देखिए, पी ब्लॉक की कुछ बातें हैं, जो बेसिक बातें आज मैं आप लोग के लिए बतलाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दे करके देखिएगा, अच्छा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, सीधे डायरेक्ट बताइए कि यहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे। तो सबसे पहला हम बतलाए थे आप लोग को 3rd A, बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर 4th में बताए थे कहे शिवजी सुनो प्रभु। फिर यहाँ पे 5A में बतलाए थे नाना पापा असलम सब बीमार। फिर यहाँ पे 6A में बतलाए थे आप लोग के ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर यहाँ पे हम 7th A में बतलाए थे फूफा कल बाजार गए इमली आटा लाए। फिर यहाँ पे था हिनी अरकर 0 रन पे आउट। तो अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास होता है कि यहाँ पे H2O, यहाँ पे CO2, ठीक है, यहाँ पे CO2, ये कैसे बन गया। सबसे पहले इसको जानने से पहले कि H2O कहीं पे हो गया, कहीं पे CO2 हो गया, MgO यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है, CaO यहाँ पे हमारा 2 1 क्यों नहीं हुआ। तो इसको आज जानेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले यहाँ पे संयोजकता, सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग किस पे, तो इस संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैलेंसी। और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक हमारा क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक होता है संयोजकता और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखो, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि यहाँ पे बोरॉन का, अगर यहाँ पे पढ़े होंगे तो बोरॉन का 5, और वहाँ पे आप लोग को बताया गया कि 2 से शुरू करना, और फिर 5 में अब 2 तो लिख दिया, बचा कितना, 3। अगर कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो, तो हम 2 से शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। अब हमसे पूछा जाएगा कि बोरॉन की अब ये जो यहाँ पे उपस्थित है, तो यहाँ पे जो उपस्थित जो अंतिम में आएगा उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। कहने का मतलब है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं संयोजकता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता। अब देखो यहाँ पे संयोजकता, तो संयोजकता जो होता है हमारे पास 1 से कितना तक, 4 तक ही होगा। कितना तक, 1 से 4 तक ही होगा।
जैसे अब हम लोग निकालेंगे जैसे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन 7 होता है तो हम इसको लिखेंगे 2 और 5, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 7, हम शुरू करेंगे 2 से और 7 में से बच गया कितना, तो 5। अब हमसे कोई पूछे कि क्या ये संयोजकता हो सकता है 5, तो हम कहेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे, संयोजकता तो 1 से 4 तक ही होता है, तब फिर हम इसमें क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे, हमारे पास संयोजकता कितनी हो गई, हमारे पास संयोजकता हो गई 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले संयोजकता तो यहाँ निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो तत्व है उसे हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे देखो आप लोग को हम पी ब्लॉक के लिए आज बतला देते हैं टोटल का एटॉमिक नंबर। जैसे इसका हो गया 5, इसका कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। अगर आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा कि बाल, इंडिया, थाईलैंड, कहे शिवजी, सुनो प्रभु, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। अब देखो अल्मोनियम का कितना होता है 13, सिलिकॉन का कितना होता है 14, फास्फोरस का कितना होता है 15, सल्फर का कितना होता है 16, क्लोरीन का कितना होता है 17, आर्गन का कितना होता है 18। अब हमारे पास गैलियम है तो गैलियम का कितना होता है 31, जर्मेनियम कितना होता है 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35 और यहाँ पे क्रिप्टॉन हो गया कितना 36। अब हो गया इंडियन कितना हो गया 49, एसेंटीन कितना हो गया 50, एसबी एंटीमनी कितना हो गया 51, टेलुरिनियम कितना हो गया 52, आयोडीन कितना हो गया 53 और जेनॉन कितना हो गया 54। अब यहाँ पे थैलियम कितना हो गया 81, लेड कितना हो गया 82, बिस्मथ कितना हो गया 83, पोलोनियम कितना हो गया 84, अस्टेटाइन कितना हो गया 85, रेडॉन कितना हो गया 86। अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ अगर डिटेल में पढ़े होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे जैसे आप लोग का अगर दे दिया जाता होगा कि गैलियम 31, तो आप लोग को यहाँ पे 2, 8, 8 ले कि पहले यहाँ पे 18 ले, ये समझ में थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता होगा। आज इस कन्फ्यूजन को पहले दूर करेंगे। अब देखो यहाँ पे बोरॉन की कितना होता है 5, अल्मुनियम का कितना होता है 13, गैलियम का कितना होता है 31, इंडियम का कितना होता है 49, थैलियम का कितना होता है 81। अब देख लो इसका अंतर कितना है 8 का, यहाँ पे अंतर कितना का है 8 का, यहाँ पे अंतर कितना का है 8, यहाँ पे अंतर जो हमारा है यहाँ पे 18 का अंतर है ना, और यहाँ पे भी कितना का अंतर 18 का, यहाँ पे कितना का अंतर 32 का। तो हमें बड़ा से बड़ा भी रहेगा तो अगर पीरियड टेबल हमें याद है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कितना से शुरू करेंगे, अगर यहाँ पे 5 था तो 5, 13 का अंतर 8, लेकिन यहाँ पे हम शुरू करेंगे 2 से। अब हमें थैलियम का कोई पूछे कि थैलियम का कितना होता है 81, तो हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बनाइए, तो हम क्या करेंगे इस पीरियड टेबल के आधार पर चलेंगे 2, 8, 18, 18 और 32। ये तुम्हें याद रखना कि पी ब्लॉक में जो होता है 2, 8, 18, 18, 32 और यहाँ पे अंतिम 3 जब जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 18, 10, 28, 28 और 18 कितना हो गया 28 और 18 हो गया 28 और 10 38 और 8 46, 46 और यहाँ पे 32 कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 78 और 78 3 कितना हो जाएगा 81। तो थैलियम का हमारे पास अगर कोई पूछे कि 81 की संयोजकता कितनी होगी तो 3। अब हमें इसे भी याद, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तब ठीक है कि किसका है, अगर हमें अब यहाँ पे ये 3rd ए में है तो इसका हमारे पास वैलेंसी हो जाएगा 3। अगर आप लोग को ये याद है कि बाल, इंडिया, थाईलैंड, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहे शिव जी सुनो प्रभु, अब यहाँ पे ये 4th ए में है तो इसकी वैलेंसी कितना हो गई 4। अब यहाँ पे 5 ए में है तो इसकी वैलेंसी 5 को हम 5 नहीं लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 3, इसको कितना लिखेंगे 2, इसको कितना लिखेंगे 1, और ये हमारा जो 8वां ग्रुप होता है इसको होता है 0। अब यहाँ पे कहिएगा, देखो यहाँ पे ये 3 हुआ, ये 3 था, ये 4 था, अब यहाँ पे 5 का यहाँ पे 5 में तो 3 क्या होगा, हम बताए थे कि संयोजकता जो होता है वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, और 4 से अगर बड़ा होगा तो 8 में से 5 को घटा दो, हमारे पास कितना चला आया 3। अगर अब यहाँ पे पूछा जाए 6A का तो इसमें 8 में से 6 को घटा दो, यहाँ पे हमारे पास कितना चला आया 2, और यहाँ पे कितना है 7 थे तो 8 में से 7 जब घटेगा तो यहाँ पे हो गया 1। तो हमारे पास अब वहाँ पे अंतिम में जो है ना 8 में से 8 गया तो कितना 0,
तो यहाँ पे याद रखना कि हिन यरकर 0 रन पर आउट, ये हमारे पास उत्कृष्ट गैसें हैं, तो इनकी जो होती है सबकी जो संयोजकता होती है 0 होती है। अब हम संयोजकता इसको क्या बताएं, इस संयोजकता पे क्या खेल है, अब इसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो इस संयोजकता पे ही पूरा केमिस्ट्री का खेल है, ठीक है। अब देखिए संयोजकता, अब पूछिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा, अब देखो यहाँ पे संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, अब मान लिया जाए कि हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए कि थर्ड ए का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसका 3 होगा। अगर 4A का संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कितना होगा, तो इसका 4 होगा। जिसका अब यहाँ पे इसका कितना होगा, तो 5 होगा। अब कहेगा काहे, तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उपस्थित होगा उसमें, उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कहने का मतलब है, जैसे अगर नाइट्रोजन का हमसे पूछा जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, 2। दूसरा कक्षा में कितना काटेगा, तो 1 2 3 4 5। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है पांचों, ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारा जो यहाँ पे अगर पूछा जाए इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो ये 5 संयोजकता नहीं होगी। अब इसमें से हम 8 में से 5 को घटाएंगे, हमारी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। बात समझ गए होंगे, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके बेसिक पहले केमिस्ट्री का मजबूत कीजिए, केमिस्ट्री से डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके इसको बताते जाएंगे, देखते जाइए, आराम से सीख जाइएगा। अब यहाँ पे संयोजकता तो हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब देखिए यही संयोजकता पे पूरा खेल है, इसी संयोजकता पे पूरा सूत्र बनता है। अब जैसे हमसे पूछा जाए, यहाँ पे दे दिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमारे पास ऑक्सीजन में किस में जाएंगे, 6A में। तो 6A में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी संयोजकता, इसके सामने लिखेंगे 2। अब हाइड्रोजन किस में आता है, तो एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए में आता है, तो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की हो जाएगी 1, ठीक है। एस ब्लॉक हम बतला दिए, उसमें देख लीजिएगा। अब यहाँ से ये जो 2 है इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, और ये जो है 1 इसके पास जाएगा, तो हमारे पास कितना चला आया, H2O। इस प्रकार से हमारा सूत्र बनता है। अगर यहाँ पे अगर कार्बन की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की होती है 4। तो देखो अब यहाँ पे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अनुपात 1 में आ रहा है। तो ये 2 बताए थे कि यहाँ पे जाएगा, और ये 1 कहाँ पे जाएगा, कार्बन के पास। कार्बन को 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे CO2। बात समझ गए होंगे। जैसे अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे बात किसकी आई, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे कैल्शियम और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। अब देखो कैल्शियम है कहाँ, इसमें है कैल्शियम कहीं पे, अब इसमें कैल्शियम नहीं है। तो इसमें कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, और इसका जो संयोजकता कैल्शियम का होता है वो 2 होता है। बेटा मांगे काला शर्ट, ये एस ब्लॉक में जाइए। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 अनुपात 1। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, अब हमने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो देखो बाल गए, तो संयोजकता इसकी पूरा का पूरा कितना होगा, थर्ड ए में सभी का 3 होगा। निकालेंगे तो भी नहीं निकालेंगे तो ये देखिए पीरियड टेबल यहाँ पे बहुत सहायता करेगा, इस पीरियड टेबल को बिल्कुल याद कर लीजिए। अब एल्युमिनियम की परमाणु संख्या की एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो एल्युमिनियम की 3। अब हम बताए थे कि ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे हम सीख गए क्या चीज़, सूत्र निकालने के लिए। बात समझ रहे होंगे, यहाँ पे क्या चीज़ निकालने के लिए सीख गए, सूत्र निकालने के लिए। अब यहाँ पे H2, अब यहाँ पे लेंगे हम किसके पास, हाइड्रोजन, और एक जाएंगे SO4 के पास। अब यहाँ पे SO4 की जो संयोजकता होती है वो हमारी 2 होती है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, हमारा यहाँ पे सूत्र बन जाएगा H2SO4। अब यहाँ पे K2, अब देखो यहाँ पे K है, SO4 है, तो SO4 की संयोजकता होती है कितनी, 2। पोटेशियम की संयोजकता होती है 1,
तो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, हमारे पास क्या हो गया K2SO4। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे अब ले लिया जाए, यहाँ पे ले लिया जाए, जैसे सोडियम है ना Na, और यहाँ पे क्लोरीन है, सोडियम की 11, तो सोडियम इसमें है, इसमें सोडियम तो नहीं आई है, ये इस ब्लॉक में आएगा, सोडियम की 1, क्लोरीन 17, तो देखो फूफा कल बाजार गए, इसमें जो आ रहा है कितना है 1 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आराम से सिर्फ पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बिल्कुल केमिस्ट्री को जड़ से लेके जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। अब यहाँ तो ये समझ में आ गया, अब तो ये आप लोग से हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि अब हम रिएक्शन अगर हमसे कोई दे दिया तो अब रिएक्शन नहीं टूटता है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन यहाँ पे होता है, रिएक्शन अभिक्रिया। अब यहाँ पे अभी क्रिया स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके पहले कुछ जानेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास अगर H2O है और प्लस CO2 है, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इससे क्या बनेगा, फिर यहाँ पे पूछा जाए H2CO3, अब इससे टूटने से क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसे तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अब देखो तुम जान रहे होगे कि अभी बताए H2O और यहाँ पे बनता था CO2, अब यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा H2O और प्लस CO2। इस प्रकार से जैसे हमारे पास अगर H2SO4 हो तो यहाँ पे अब हम किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ भी और SO के साथ भी बनेगा, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा और प्लस यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज़ SO3। अगर यहाँ पे सवाल में दिया जाए H2SO3, तब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे H2O और प्लस SO2। बात समझ रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है। अभी तो हम बता करके आए कि H2O कैसे हुआ, CO2 कैसे बना, अब H2CO3 से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये तो बात आप लोग बारीकी से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ से बात आती है कि अब देखो अगर यहाँ पे Na है और प्लस अगर हमसे कहा जाए कि ये धातु है और एक हमारे पास जल है, जब धातु, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो इसको याद रखना होता है कि हमारे पास क्या बनता है, NaOH बनता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो क्या होता है ये बाहर निकलता है। अगर धातु के साथ किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया करवाया जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस और एक यहाँ पे माइनस। कहने का मतलब है कि ये प्लस है एक माइनस है, तो विवाह किससे होता है, प्लस माइनस से ही विवाह होगा। एक लड़का है एक लड़की है तो लड़का लड़की से नहीं विवाह होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर यहाँ पे दे दिया जाए Na और प्लस यहाँ पे दे दिया जाए Mg, अब हमसे कहा जाए कि इसका रिएक्शन करवाओ तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, प्लस प्लस शॉर्ट सर्किट लड़ जाएगा। ये प्लस प्लस कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा NaCl, क्योंकि विवाह जब भी होगा लड़का लड़की के साथ ही होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ होता है, तो उसी के साथ होता है। एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि प्लस प्लस रखेंगे उससे हो जाएगा, प्लस प्लस टकरा जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्लस प्लस कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे Na प्लस H2O, NaOH और प्लस यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे पूछा जाए कि हम से सबसे पहली चीज़, अब एक चीज़ और याद रखना, सबसे पहले अम्ल और भस्म। आप लोग पहले इसको याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है हाइड्रोजन प्लस अधातु, इसको याद रखिएगा। अम्ल पहचानने का तरीका बतला दे रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस अधातु, और ये जो हमारा होगा धातु प्लस OH। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। भस्म पहचानने का तरीका, अभी धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हैं। अब अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, और यहाँ पे अगर बात हुई लवण की
तो लवण का जो बात होगा इसमें क्या होगा, तो इसमें एक धातु होगा और एक अधातु होगा। ठीक है, कोई भी लवण आ जाए, कोई भी लवण आ जाए ऐसे याद रखो, कोई भी बस में आ जाए इस तरीका से याद रखो। कोई भी अम्ल, जैसे देखो हाइड्रोजन है और प्लस अगर Cl, तो ये Cl से क्या बना, हाइड्रोजन प्लस धातु, यहाँ पे क्या बना, अम्ल बना H2 और SO4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ SO4 है तो H2SO4 बना। अगर यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल अब H2CO3, तो इसके साथ क्या बना, इस प्रकार से। अब देखो धातु जैसे Na है और इसके साथ OH लगा दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्षार बन गया। अब यहाँ पे एक धातु अगर यहाँ पे Al लिए जाए तो Al प्लस OH का होल 2, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर Mg धातु है इसके साथ OH लगा दिया जाएगा तो MgOH होल 2। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ अगर लगा दिया जाए OH तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे धातु प्लस OH मिलने का तरीका हो गया भस्म का। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। जैसे लवण को, अब लवण को पहचाना है तो K2SO4, तो यहाँ पे एक धातु है और यहाँ पे एक अधातु है। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए अम्ल भस्म लवण ये जितना आज बतलाए हैं ये बेसिक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम 10th क्लास का रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद जितना हो सकेगा उतना बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और हम आज इतना ही रखना चाहेंगे, आज भर इतना ही रहेगा। अब अगला क्लास में मिलेंगे।